2016 में मुझे किस तरह की बीमारी हो गई जिसको बोलते हैं सार्कोडायसिस, मोर देन कैंसर, ओके ऑटो इम्यून बेसिकली। तो ये उसकी एडवांस स्टेज होती है। ओके इसकी ट्रीटमेंट नहीं है कहीं पे भी। ओके मेरा पीजीआई से ट्रीटमेंट चला, वहाँ से मुझे जवाब मिल गया। फिर मेरा अमेरिका से, वहाँ से भी मुझे जवाब मिल गया। ओके मैं बेड रिटर्न था, तो मुझे थोड़े समय के लिए लग रहा था कि शायद मैं 4-6 महीने का मेहमान हूँ। ओके आई वॉज इन बैड शेप और मुझे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन्स थी और मेरा वेट 130 किलो के आसपास हो गया था एंड आई वॉज 90 kg। ओह माय गॉड 40 kg मेरा गेन कर गया। और जब मुझे जवाब मिल गया तो मिस्टर मंगल ढिल्लन मेरा यहाँ पता लेने आए बॉम्बे से। ओके उन्होंने मुझे शब्द दिए सर्वरोग का औषध नाम के, कि भाई आप डेथ बेड पे हो, 4-6 महीने का समय आपके पास। एक्चुअली मेरी फिजिक बहुत फिट थी, मैं शुरू से जिम करता रहा हूँ, हाँ जी सर। तो उसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। और प्लस जो मुझे मंगल ढिल्लों ने वो शब्द दिए, 14 शब्द, कि भाई इनको आपने कान में लगा के सुनना है। ओके तो मैं इस तरफ था ही नहीं, मेरी लाइफ ही कुछ और थी। मेरी बड़ी आई वॉज वेरी हाई हेडेड पर्सन। हाँ जी रोजाना रूटीन में पार्टीज करनी है, रोजाना बारबेक्यू करने, ड्रिंक्स लेनी है, बिकॉज आई एम स्टेइंग ऑन फार्म हाउस। हाँ जी तो यहाँ सर। खुली जगह है। एक मेरा ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा रिश्ता था बिकॉज ऑफ डिटेक्टिव एजेंसी। हाँ जी सर। तो मेरा लाइफस्टाइल बड़ा हाई फाई था। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, अध्यात्म के बारे में बिल्कुल भी। मैं अपनी लाइफ में मस्त था, हाँ जी सर। कहते हैं फुल ऑफ लाइफ, है ना। मतलब लेकिन जब ये बीमारी मुझे आई और मुझे इलाज कहीं से मिला नहीं, तो मैं अंदर तक एक तरीके से टूट गया कि भाई अब तैयारी करनी पड़ेगी। इतने में चलो मंगल भाई साहब आए, तो उन्होंने मुझे वो शब्द दिए कि भाई इनको आपने कान में लगा के सुनना है। ओके जब उन्होंने मुझे एक पंक्ति बताई साथ में कि गुरु नानक साहब ने लिखा है जपजी साहब में, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए अंधे पावह राह, सुनिए हाथ होवे असगा। इस तरह की ना 4 पौड़ियां गुरु साहब ने जपजी साहब में सुनने के ऊपर लिख रखी हैं। हाँ जी सर। तो वो मैं कभी एक बार पाठ किया था मैंने, तो मुझे याद थी जब उन्होंने बोली, तो मैं कहा बिल्कुल ये तो गुरु साहब ने लिखा है कि सुनने से आपके सभी पाप कटते हैं, दुखों का नाश होता है, आपको रास्ता मिलता है। तो वो मुझे बात एकदम से स्ट्राइक की उनकी कि ठीक है जी। मैं कहा मैं सुनूंगा। तो मैं बेड रिटर्न था, तो मैंने वो कान में लगा के सुनने शुरू कर दिए। मैक्सिमम टाइम मैंने सुने वो। 20 दिन के बाद मुझे मेरी पेन से रिलीफ मिलने लगा विदाउट एनी मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उसकी। राइट। अब मुझे जब 20 दिन बाद वो अच्छा लगने लगा, मेरी पेन कम होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा और मुझे प्रभु की तरफ मतलब एक विश्वास बढ़ने लगा, तो मैंने फिर खुद भी जपना शुरू कर दिया। ओके वाहिगुरु वाहिगुरु। दैट टाइम आई वाज अ कट शर्ट शेव करता था आपकी तरह मैं, ओके 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 है ना। अब तो मैंने प्रभु की तरफ से जो है ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, हाँ जी सर। उसकी कृपा से। लेकिन तब मैं बड़ा ही एक डिफरेंट उसमें था। अब मैंने जपना भी शुरू कर दिया और मैं सुन भी रहा हूँ। ओके विद इन 3 months मैं 50% ओके हो गया। मैंने यस, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैं इतनी ज़्यादा पेन में था, आपको बता नहीं सकता। मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, मेरे सारे बाल झड़ चुके थे, अब मेरी सभी जॉइंट्स में बेहद पेन थी और मेरी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, सब जगह पे रैशेज एंड बैडली। अब वो सब चीज़ें क्योर होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने आफ्टर 3 months जाके मैंने टेस्ट करवाए अपने, तो 50% मेरा जो था वो बेहतर हुआ। ओके ठीक है, रिजल्ट उसके अच्छे आए। तो पीजीआई के डॉक्टर थे मिस्टर आतिश सिंगल, ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन, अब तो रिटायर हो चुके हैं। ओके तो वो मेरी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो एंड ही वाज आल्सो शॉक्ड भी, हाउ इज पॉसिबल मिस्टर सिद्धू, कोई मेडिसिन ले रहे हो आप, देसी दवाई खा रहे हो? कोई, मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब कोई देसी दवाई नहीं खा रहा। तो मैंने उनको बताया कि ये सिनेरियो, ये पार्ट मुझे मिला है। तो उन्होंने भी मेरे से वो सारे शब्द लेके अपनी वेबसाइट पे डाले। अमेजिंग। और मैं हैरान कि पीजीआई के डॉक्टर भी इन चीज़ों को मानते हैं। वो कहते हैं जी आप मेरे पेशेंट हो, मेरे सामने हो, तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा ना। ऑब्वियस है। हाँ, तो मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने डाला, तो अभी तक लोगों के फ़ोन मुझे आते रहते हैं। तो एनीवे विद इन 8 to 9 months मैं 100% क्योर हो गया।
एंड आई एम द ओनली पेशेंट जो सर्वाइव कर गया इस चीज से निकल के। रियली? यस, इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और कोई मेडिसिन नहीं? नो, मेडिसिन है ही नहीं, है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अमेरिका से जवाब मिल गया, पीजीआई से बेहतर कोई नहीं है, वहां से जवाब मिल गया। ऑब्वियस है। ठीक है ना। और मैंने कुछ और पेशेंट से बात की, सेम स्टोरी उनकी मेरे साथ थी। ATMG की रिक्वायरमेंट उनकी थी अगर वो स्टीरॉइड्स लेते। Okay. तो मुझे भी डॉक्टर ने बोला कि ATMG से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन ATMG स्टीरॉइड्स के लिए बहुत बड़ी डोज है, ओके। बहुत बड़ी डोज है, राइट। तो वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। तो मेरा लेवल बीमारी का उन्हीं के साथ था। तो वो बेचारे कुछ चले गए, कुछ कैसे, है ना। तो प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की। तब मेरी जो जर्नी थी वहाँ से टोटल चेंज हो गई। मतलब जो प्रभु ने मुझे जपवाया, खुद मैंने जपना शुरू कर दिया, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो मैं नीचे से ऊपर रूम में शिफ्ट हो गया। आप यकीन करें, अब मुझे इस रास्ते का तो मालूम नहीं था। ओके। कि मैं तो खाने पीने वाला इंसान था, पार्टी करनी है ना, और सब अपना मौज मस्ती, दुनियादारी जैसे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे लिए ये सब कुछ नया था, पर अच्छा था। उसने मुझे लाइफ दी थी, मुझे बेफिक्री आने लग गई। मतलब मैं बड़ा आनंदित हो गया। मैं ठीक होने के बाद भी काम पे जाना बंद कर दिया, मैंने अपनी एजेंसी में जाना बंद कर दिया। मेरा मन ही नहीं करता था जाने के लिए। ओके। इतना हो गया कि मेरा ध्यान लगने लग गया। ओके। ध्यान लगते लगते, अब मुझे नॉलेज तो थी नहीं कि ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, सुन समाधि क्या होती है। करते करते समाधि में चले गए। ध्यान, समाधि, फिर सुन समाध, फिर सुन समाध में मुझे ले गए प्रभु। सुन समाध होता है कि अगर आप ऐसे यहाँ पे बैठ गए, एक दफ़ा आपकी आंखें बंद हो गई तो फिर आपकी बॉडी यहाँ पे है और वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी ऐसे ही। ओके। तो आप 8 घंटे 10 घंटे बैठे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर भी हिलेगी नहीं इधर उधर। ओके। उसमें ना एक दोहा भी है छोटा सा, हाँ जी। पंजाबी में, कौन जाने साधु जाग दे के सुते। वो कहते पता नहीं साधु जाग रहे हैं कि सोए हुए हैं। सही बात है। वो ऐसी सिचुएशन बनी होती है वहां पे। हाँ जी सर। तो मेरा भी ऐसे ही कुछ हुआ कि सुन समाध की अवस्था में चला गया। 10-10 घंटे आप उसी पे बैठे हुए हो और जर्नी हो रही है, पूरे ब्रह्मांडों की जर्नी हो रही है। अच्छा। राइट। यहाँ से एक प्रकाश आपको मिलता है और उसमें आप ट्रैवल करते हुए चले जाते हैं। और फिर अंदर से ही आस्ते आस्ते ज्ञान इंद्रिय खुलने शुरू हुए, ज्ञान होना शुरू हुआ कि ये सब क्या चीज़ें। सबसे पहले सुबह का समय था जिस दिन फर्स्ट डे मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। इतनी वाइट रंग का प्रकाश मतलब मुझे हुआ तो मैं डर गया, डर के मेरी आंखें खुल गई। राइट। तो लेकिन वो इतना सूदिंग था, इतना अच्छा था। नेक्स्ट डे में फिर बैठा। ओके। तो फिर मुझे कम हुआ, झटका कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करने की कोशिश की। मुझे अच्छा लग रहा था वो करते करते मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे बाद में पता लगा कि भाई जहाँ